हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बेस्ड लेसन प्लान कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के। पार्ट 1 परसों आपका अपलोड किया गया था और पार्ट 2 आज है, जो कि फाइनल है। हम 10 लेसन प्लान यहाँ देखने वाले थे, तो 5 पहले हमने देख लिए, 5 आज हम देखेंगे। टोटल वैसे आपको 15 बनाने होते हैं, तो 5 जो बचे हुए हैं वो आप खुद से करेंगे। आई होप आपने कर भी लिए हों, यदि तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। आप वो बचे हुए 5 कोई भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला भी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग फिर से बना सकते हैं, या आज हम एक और देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उस अप्रोच पर भी आप बेस्ड होकर अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था ये कॉन्सेप्ट मैपिंग अप्रोच, जिसका टॉपिक था क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे फिर से 2 कॉन्सेप्ट मैपिंग अप्रोच से, उसके बाद हम 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग अप्रोच में आज है टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्जेक्ट आप जानते हैं मैथमेटिक्स, क्लास 8th एंड ड्यूरेशन 40 मिनट। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड सेम रहने वाली हैं जो पिछले लेसन प्लान में थी कॉन्सेप्ट मैपिंग के, कि आपको की पॉइंट्स और सब कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, की कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट्स को क्लासीफाई कर सकें, उनके बीच लिंक कर सकें और कॉन्सेप्ट मैप को डेवलप कर सकें। ये एबिलिटीज़ इनसे डेवलप होनी चाहिए या हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इमेजनरी नंबर एंड रियल नंबर्स। फर्दर इमेजनरी नंबर को तो आगे डिवाइड नहीं किया है, हमने क्लासीफाई नहीं किया, लेकिन रियल नंबर्स को 2 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। और साथ ही इमेजनरी नंबर के लिए हमने लिखा रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि इमेजनरी नंबर से हमको रूट स्क्वायर रूट वाले निकलते हैं ना, जिनके अंदर स्क्वायर रूट में माइनस लगा होता है ना, तो वो इमेजनरी नंबर्स हैं। यहाँ रियल नंबर्स में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें रेशनल को 2 पार्ट में आगे फर्दर डिवाइड किया, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स को हमने बताया नंबर्स ऑफ रूट शेप्स। रेशनल नंबर्स हम जानते हैं रूट में निकल के आते हैं, जैसे कि √3, √2, ठीक उस तरीके के नंबर ही क्या है हम इर्रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। आगे हम चलते हैं, तो फ्रैक्शनल नंबर्स को हमने बताया कि परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शन, मिक्स्ड हो, ऑर्डिनरी हो, ये सब फ्रैक्शनल में आ जाएंगे। फर्दर इंटीजर को आगे डिवाइड करते हैं नेगेटिव एंड काउंटिंग नंबर्स में। नेगेटिव में हमने ऐसे ही छोड़ दिया, नेगेटिव नेगेटिव ही हो गया है ना, नेगेटिव इंटीजर्स। आगे काउंटिंग में क्या, ज़ीरो और पॉजिटिव को हमने इंक्लूड किया। जहाँ ज़ीरो यहाँ ख़त्म हो गया, आगे फिर पॉजिटिव इंटीजर को फर्दर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कंपोजिट नंबर्स में, 1 और प्राइम नंबर्स में, ठीक है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक लेसन प्लान ख़त्म। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। सेम सब्जेक्ट, क्लास एंड ड्यूरेशन, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड वही रहने वाली हैं। आगे चलते हैं, पॉलीगन्स को डिवाइड करते हैं हम, क्लासीफाई करते हैं। तो पॉलीगन्स को पहले 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड अदर पॉलीगन्स। ट्राइंगल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट मैप हमने ट्राइंगल के लिए अलग बनाया और क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग बनाया। तो यहाँ हमने मिक्स कर दिया एक तरीके से, है ना। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम से ही हो, कुछ भी ले सकते हैं जिनसे आप कॉन्सेप्ट मैपिंग बना सकें। तो ट्राइंगल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। हमने जैसे कि पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, साइड्स के बेसिस पर ट्राइंगल्स 3 प्रकार के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन। एंगल्स के बेस पर भी 3 टाइप्स के, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस। क्वाड्रिलेटरल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ट्रेपेजॉइड, काइट एंड पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ना क्योंकि मार्क नहीं हो पा रहा था, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, जैसे क्योंकि नोटबुक में बनाएंगे ऐसे तो नहीं करेंगे, तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं कि कोई एरो है वो ऐसे भी निकल सकता है कि मैंने ऐसे 3 करके दिखाया है ना, लेकिन आप अपनी नोटबुक में बना रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इस तरीके से निकाल दिए है ना। तो यहाँ आपने इक्विलेटरल लिख दिया, यहाँ आइसोसेलेस एंड यहाँ स्केलर लिख दिया, ठीक। तो किसी कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट मैपिंग होनी चाहिए। आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ये काइट जो है, काइट को हम रोम्बस भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों लगभग सेम होते हैं ना। रोम्बस को हम काइट कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही रोम्बस और रेक्टेंगल, इनको यदि एक साथ लें,
ऐसे मार्क कर सकते हैं आप, तो इसको आप स्क्वायर भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपने फॉर्म किया कि यहाँ तो काइट आ गया निकल के, फिर यहाँ से पैरेललोग्राम में आपने दो पार्ट करे, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। इसको यहाँ कनेक्ट करके दिखाया कि काइट को हम रोम्बस का एक फॉर्म भी मान सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जो रोम्बस है और रेक्टेंगल है उसको यहाँ कनेक्ट कर दिया कि इन दोनों को हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अदर पॉलीगन्स में हमारा क्या आया, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन, जितने भी साइड्स होंगी उस तरीके से आपका ये पॉलीगन बनते चले जाते हैं, है ना, 9, 10, 11 व्हाटएवर, ओके। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ, किसका वेरिफिकेशन, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड, ये हो गई। नेक्स्ट हमारा है स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग शुरू होगी। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिवाइड करना सीख लिया, तो हम इस पर विचार करेंगे कि 35 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है। तो यहाँ से निकल कर आता है कि क्वोशेंट हमारा 8 निकलेगा, रिमाइंडर 3 होगा, और इसमें इस डिवाइड में 35 हमारा डिविडेंट है, 4 हमारा डिवीज़र है, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 35 इज इक्वल टू 4 × 8 + 3, जो किसका फॉर्म है, इसका फॉर्म है जो हम प्रूव करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो वी विल सी दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू इन द डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये नंबर्स में देखा, अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में देखेंगे, मतलब ये x+4 या x² वगैरह की जो फॉर्म होती हैं, है ना। तो यहाँ सेकंड स्टेप हमारा है डिजाइनिंग द प्लान फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक्टिविटी 1 में हम डिवाइड कर दिखाएंगे x+3 से x² + 7x + 14 में। तो हमने ये डिवाइड करके शो कर दिया, ये सारी वैल्यूज़ हमारी निकल कर आई, ठीक है। तो हम यहाँ इनके बारे में बताएंगे कि इस डिवाइड में हमने क्या पाया, कि ये हमारा डिविडेंट है, x+3 हमारा डिवीज़र है, x+4 हमारा कोशेंट है और 2 हमारा रिमाइंडर है। और इस फॉर्म में जब हम रखते हैं कि डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, तो x² + 7x + 12 आता है। फिर इसमें जब हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो ये x² + 7x + 14 बनता है, जो कि हमारा डिविडेंड के बराबर है। इस प्रकार ये जो हमारी फॉर्म है ये प्रूव हो गई, या ये हमें प्राप्त हो गई। नेक्स्ट हमारा स्टेप है थर्ड स्टेप, एग्जीक्यूटिंग द प्लान या कंडक्टिंग द प्लान टू टेस्ट हाइपोथेसिस। अब हमने ये बता दिया, हम और एक्टिविटी करेंगे इस बात को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो हमने ये एक्टिविटी की, डिवाइड किया, 2y + 1 को 8y² + 6y + 7 में डिवाइड किया, ठीक है। तो हमने क्या पाया, हमने डिविडेंड पाया, डिवीज़र, कोशेंट और रिमाइंडर। और RHS और LHS को प्रूव करने के लिए हमने दोनों साइड्स को इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया। RHS को कैलकुलेट किया तो हमें LHS प्राप्त हुआ, तो हमने प्रूव किया कि ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव इज दैट इन द ऑपरेशन ऑफ ईच पार्ट, ये प्रूव होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ इफ़ द रिमाइंडर ऑन द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज 0, यदि रिमाइंडर 0 होगा तो डिविडेंड क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द डिवीज़र। तो हम कहेंगे कि हमारा जो डिविडेंड है वो कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है डिवीज़र से। ऑब्वियसली इफ़ द डिविडेंड इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द डिवीज़र, तो हम क्या देखेंगे, देन बोथ द कोशेंट एंड द डिवीज़र आर फैक्टर्स ऑफ द डिविडेंड, ठीक है। इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन में कुछ हमने क्वेश्चंस दे दिए कि स्टूडेंट इससे करके समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन a² + 2ab + b²। इसका हम फैक्टर कर जानना सीखेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका कि क्या होता है। सब्जेक्ट, क्लास, ड्यूरेशन बताया, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड बताई। स्टेप शुरू करेंगे लेसन प्लानिंग का। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, मेथड 1 और 2। पहला मेथड बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़ कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² होता है। हम इससे भी समझ सकते हैं कि इसको जब ऐसे शो करेंगे तो 2 पार्ट्स में से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब ग्रुप में भी देख लेते हैं। तो ग्रुप करके क्या करेंगे, हम जब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो वो ग्रुपिंग मेथड हो गया कि a² + 2ab + b²। 2ab को हमने तोड़ा, फिर इसको हमने कॉमन लिया, पहले से a कॉमन लिया तो a + b बचा, दूसरे से हमने b कॉमन लिया तो a + b बचा। इस तरीके से हमारा a + b का होल स्क्वायर निकल कर आ गया। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि हाँ
कि a प्लस बी और a प्लस बी ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर्स हैं और इनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ ये ख़त्म। नेक्स्ट चलते हैं तो सेकंड स्टेप, डिज़ाइनिंग द प्लान फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल ले लिया फैक्टर दिखाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, यहाँ हमने इसको कैलकुलेट करके दिखाया और हमने क्या पाया कि फॉर्मूला, जब इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इसकी फॉर्म हमें क्या निकल कर आएगी, x प्लस 5 का होल स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, एग्जीक्यूटिंग द प्लान। तो एग्जीक्यूट किया हमने प्लान को, यह एक्टिविटी करके दिखाई हमने दो तरीके से, एक तो फैक्टराइजेशन ऐसे ही किया, दूसरा ग्रुपिंग मेथड से कॉमन लेकर जो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने शो कर दिया जैसे पहले हमने फॉर्मूला को शो किया था। इसी तरीके से एक और हमने एग्जाम्पल लिया, एक्टिविटी 2 करके दिखाई, 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 से। एक बार सिंपली 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दिया और एक बार हमने ग्रुप मेथड से करके दिखाया कॉमन लेकर। ठीक है, लास्ट में इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन। तो हमने पूछा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, फाइंड कर बताइए। तो स्टूडेंट्स ये बता पाएंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारा लेसन प्लान है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का, और इस फाइल का भी, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लेसन प्लानिंग के स्टेप्स शुरू करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो दो मेथड से हमने यहाँ बताया, फिर से बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़ और बाय फॉर्मिंग ग्रुप। तो सेम वैसा ही a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे बताया था उसी तरीके से यहाँ सारा फॉर्मेट है, बस सिंबल चेंज हो गया क्योंकि a स्क्वायर वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। बाकी सारा जो मेथड है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, डिज़ाइनिंग द प्लान फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो कोई हमने क्वेश्चन ले लिया 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 25y स्क्वायर, उसको हमने सॉल्व कर दिखा दिया। आगे हम चलते हैं एग्जीक्यूटिंग द प्लान या कंडक्टिंग द प्लान टू टेस्ट हाइपोथेसिस। तो एक्टिविटी 1 करके दिखाई हमने, एक तो सिंपली जैसे हम करते थे 6 माइनस k का होल स्क्वायर पता चल गया, दूसरा कॉमन लेकर ग्रुप मेथड से बताया हमने। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं तो इवेल्युएटिंग द प्लान। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक और थी, एक मिनट, कहीं प्लस हो रहा है, देखिए यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, आप गलती से कभी प्लस कर दें तो यहाँ माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट, इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन। तो जैसे पिछले में हमने पूछा वैसे ही a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ ये आपकी फाइल कंप्लीट हो गई। अब कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, मेल करिए, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, जैसा सहूलियत लगे। ठीक है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी या कोई भी नोटिस आएगा या आगे कोई फाइल की ज़रूरत होगी तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प की जाएगी, तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।